नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कांग्रेस की। जी हाँ, वो कांग्रेस जिसके सर्वे सर्वा राहुल गांधी है। राहुल गांधी की इमेज खराब करने में दूसरी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की इमेज खराब करने में उनकी खुद की भी भागीदारी कम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी इमेज को लेकर, अपनी बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जिस तरीके के वो नीति अपनाते हैं, सचमुच देखने दिखाने लायक है वो नीति। क्योंकि अ, वो किसी भी तरीके से शायद उनके जो सलाहकार हैं, वो राहुल गांधी की लुटिया डुबोने में शुरू से ही लगे हुए हैं और राहुल गांधी को बरगराते रहते हैं, उनको रास्ता जो बताते हैं, सही रास्ते पे जाने से उन्हें रोकते हैं और वो गलत रास्ते पे उनको लेकर चले जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी बुरी तरीके से उन्होंने कांग्रेस को फ्लॉप शो बनाकर रख दिया है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उसमें शायद कांग्रेस का बिल्कुल ही बंटाधार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां बहुत ज्यादा खराब है। ये हम इसलिए कह रहे हैं आपसे कि कांग्रेस को जिस तरीके से जो छोटी छोटी पार्टियां थी स्टेट वाइज, जिनको क्षेत्रीय दल कहा जाता है, उन क्षेत्रीय दलों ने भी एक ऐसी बड़ी पार्टी को ठुकरा दिया है, लात मार दी है, जो कभी देश पर 60 साल तक जिसने राज किया है। सचमुच बहुत गंभीर मामला है कि कोई आदमी किसी पार्टी को किस तरीके से डुबो सकता है, कोई आदमी किसी बिजनेस को किस तरीके से डुबो सकता है। ये जीता जागता उदाहरण है। आज राहुल गांधी बेशक देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा पर चले हुए हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने जिस तरीके से उनकी बद पीटी है, ये सचमुच देखने दिखाने लायक है, बहुत शर्मनाक भी है। अब आम आदमी पार्टी, जिसको कहा जाए कि कल की पार्टी है, बहुत छोटी सी पार्टी है और जिसका कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, एक समय ऐसा चल रहा है, और जिस पार्टी की पूरी नींव मुफ्त की रेवड़ियों पर टिकी हुई है। आज अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद कर दे, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों पर अगर रोक लगा दे, तो कल इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। यही अरविंद केजरीवाल गलियों में फिर से खंभों पर चढ़कर लाइट काट रहे होंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि अभी सामने जो कांग्रेस को जिस स्थान पर होना चाहिए था, कांग्रेस ने अपने आप को उस स्थान से गिरा कर भी नीचे कर दिया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली के अंदर आपको एक सीट मिलेगी, एक सीट पे आपको दिया जा सकता है, अदरवाइज 6 सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है खुद लड़ेगी। ये वो कांग्रेस है जिसने दिल्ली के ऊपर 15 सालों तक राज किया था और शीला दीक्षित ने कभी किसी नेता को हाथ नहीं रखने दिया और इतनी बढ़िया 15 सालों तक सरकार चलाई और इतना बढ़िया दिल्ली का डेवलपमेंट किया जिसका सोचा नहीं जा सकता। आज विपक्षी नेता भी शीला दीक्षित की तारीफ करते हैं, उनके शासन की। लेकिन इसी कांग्रेस को डुबोने में आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने भूमिका निभाई है, सचमुच देखने लायक है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऑफर की। जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कांग्रेस हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहती है, नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस की यही औकात है, उनको एक सीट हम दे रहे हैं, उस पर लड़ना है तो लड़िए, नहीं लड़ना है तो मत लड़िए, आप देख लीजिएगा। और आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि हम 6 कैंडिडेट, अगर कांग्रेस की तरफ से कोई संदेश नहीं आता है, तो हम 6 सीटें कांग्रेस को ना देकर हम 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी उतार देंगे बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिए कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए शर्मनाक स्थिति है ये। दिल्ली के विधायक और आपके वरिष्ठ नेता संजीव झा ने कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और दिल्ली में आपका जनाधार ज्यादा है, इसलिए यह फार्मूला दिया गया है। संजीव झा ने बताया कि जो वोट परसेंटेज है वो 2015 के चुनावों में से 2020 तक लगातार कांग्रेस का वोट घट रहा है और
इस लिहाज से कांग्रेस एक ही सीट के लायक है, यानी कि कांग्रेस को औकात बता दी इन्होंने। जो भारतीय जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं और एक इनके जो महासचिव है संदीप पाठक, संदीप पाठक ने कांग्रेस के सामने ऑफर रखते हुए कहा कि आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की दावेदारी एक भी सीट पर नहीं बनती है, मतलब एक भी सीट लायक नहीं है कांग्रेस दिल्ली के अंदर, ये कह दिया। लेकिन गठबंधन धर्म और साथी दल का मान रखने के लिए हम उसे एक सीट देने का फैसला हम लोगों ने किया है। उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि कांग्रेस की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो जल्दी ही आपकी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी की ओर से इन पर कोई जवाब पेश नहीं किया गया। ये सारा मामला आप समझिए। अब उधर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने बड़ा जवाबी हमला बोला है, बड़ा करारा हमला बोला है। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उसके ही सहयोगियों की तरफ से एक और अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीटें ले लो, आप 2 से अधिक सीटों के लायक नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा था। इसके बाद जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 13+1 चंडीगढ़ सीट पर हम अकेले लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी इसी आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी के इस जब ये सारी चीजें हुई तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी सीटों का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस तुम इतनी सीटें ले लो तो खुश रहो। तो हर राज्य में आप देख सकते हैं कि मतलब आप समझिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने भी कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी। हर राज्य में कांग्रेस का अभी यही हाल है। लेकिन कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी है और खास तौर पे क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस, कभी देश के ऊपर 60 साल तक जिसने राज किया है, बहुत बड़ा पार्टी का जनाधार था, पार्टी ने बहुत सारे काम किए देश के अंदर, बहुत सारा उनका योगदान है देश के लिए। लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति है, शहजाद पूनावाला ने बाकायदा कांग्रेस की औकात बता दी है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जिस तरीके से कांग्रेस गिड़गिड़ा रही है, वो सचमुच बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक राहुल गांधी के लिए है, शर्मनाक उन लोगों के लिए है जिन्होंने कांग्रेस को अपने खून से सींचा है। बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस की अब औकात इतनी ही रह गई है? क्या कांग्रेस अब अपने दम पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगी? क्या कांग्रेस को जो खड़ा करने के लिए कोई जादूगर की, किसी जादू की इंतजार है, किसी जादू का? तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर है और कांग्रेस, लेकिन अभी तक जो कांग्रेस के कर्णधार है जो राहुल गांधी, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि किसी इतनी बड़ी पार्टी को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।